हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये संविधान यानी पॉलिटी का जो है टॉपिक है। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं विधानसभा से उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये वीडियोस मिलती रहे। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं, ये पूरी एक सीरीज़ हमारी फिनिश होने वाली है। 9 वीडियोस और है, इसमें छोटी छोटी सीरीज़ है। आपका मैक्सिमम जो आवर बैठेगा 2 to 3 आवर्स में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन सीरीज़। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए, टाइम गंवाए बिना हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 403, 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। अब उत्तर प्रदेश में हुए 403। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं। असम विधानसभा में कितने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 126, 126। जो असम की जो विधानसभा है उसमें 126 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। अब बिहार की बात की है हमने, उत्तर प्रदेश का जाना 403, हमने असम का जाना 126, और अब हम बिहार की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 243, 243 या 243 जो है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो विधानसभा की जो सीट होती हैं उसमें कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो सीट होने के लिए, तो वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहाँ पर कितने लोग उसकी विधानसभा में मिनिमम होने जरूरी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 75,000। मतलब 75,000 लोग होने कम से कम ज़रूरी हैं अगर आपको एक विधानसभा जो क्षेत्र है उसे किसी को भी घोषित करना है। तो जो विधानसभा का जो सदस्य होता है वो कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। अब हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। जो विधानसभा होती है ये लोकसभा के समकक्ष होती है, वैसा ही सेम कार्यकाल होता है। तो इसका जो कार्यकाल होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। ये राज्य की निम्न सदन होती है, जो विधान परिषद होता है वो राज्य का उच्च सदन होता है, और जो राज्यसभा होती है वो आपका सेंट्रल में जो बात करते हैं हम, वहाँ का संसद का जो है उच्च सदन अगर कहेंगे हम, तो वो वहाँ पर क्या होगा, राज्यसभा होगी, और निम्न सदन आपकी लोकसभा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। ये समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी अनुच्छेद 333, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 333, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका इसमें जितने भी आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, इनका इसमें सभी में क्या है, आरक्षण है। अगर हम ये क्या है, विधानसभाओं की बात कर रहे हैं। अगर हम सर्वप्रथम हम लोकसभा की बात करते हैं। अगर लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर आरक्षण की बात की गई है तो वो अनुच्छेद 330 है। फिर लोकसभा में ही आंग्ल भारतीय के लिए जो
आरक्षण की बात कही गई थी, तो जो वो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 331। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 332 की, तो राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रतिनिधित्व है, जो आरक्षण है, उनके लिए वो अनुच्छेद 332 है। और अनुच्छेद 333 अभी हमने पढ़ा है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ठीक है, तो ये आपको चारों जो अनुच्छेद हैं वो पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि बिना विधानसभा का सदस्य बिना या किसी भी सदन का सदस्य बिना वो कितने टाइम तक पद पर बना रह सकता है, तो वो 6 माह होता है। और कोई भी जैसे दो जो आपकी, ठीक है, वो 6 माह होता है इसका। ठीक है, या फिर जैसे आपकी 2 बैठक होती हैं, है ना, लोकसभा की जो सदन की 2 बैठकें होती हैं, उनके बीच का जो समय अंतराल है वो कम से कम कितना होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी 6 माह है। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम में 6 माह ही आता है ये। ठीक है, बाकी हम पूरा सीरीज पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलता चला जाएगा कि हाँ, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी ये चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी, 33%। तो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्थायी विधानसभा सभाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जो रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। इसमें निर्वाचन आयोग दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है आपका निर्वाचन आयोग। तो अस्थायी विधानसभा जो अध्यक्ष होता है, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही जब विधानसभा का सदस्य चुना जाता है वो पहले ही उसे गोपनीयता की जो शपथ है वो राज्यपाल जो हैं दिला देते हैं उन्हें शपथ। तो इसीलिए जब वो विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुनते हैं, तो इसलिए उन्हें शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किसकी देखरेख में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की। तो विधानसभा का जो सदस्य होता है उनका जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो सर्वप्रथम किस राज्य विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो केरल की एक ऐसी विधानसभा थी जिसका विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की कितनी वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? जो उम्मीदवार है वो कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए यदि उसे विधानसभा का सदस्य बनना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। तो वही आपका लोकसभा के लिए भी है, वही आपका विधानसभा के लिए भी है। तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी जो उम्र है वो कम से कम 25 वर्ष होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं?
तो जो भारत है उसमें विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार। जनता का जो मताधिकार है, वयस्क जो मताधिकार है, जनता द्वारा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार के द्वारा विधानसभा के चुनाव होते हैं। वयस्क मताधिकार के द्वारा ही विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। जब विधानसभा में कोई धन विधेयक होता है तो वो राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जब लोकसभा में धन विधेयक पारित होता है तो वो राष्ट्रपति जी के अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसकी प्रतिबंध लगाया है? तो किसने प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान का 52वां संशोधन कानून। जो संविधान का 52वां संशोधन कानून है उसने विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों की दल बदल जो प्रक्रिया है उस पर प्रतिबंध लगाया है। दल बदल प्रक्रिया क्या है? जब कोई भी सदस्य विधानसभा में, ये लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी, विधानसभा में जैसे कोई भी सदस्य चुनाव जीत लेता है और वो चुनाव के बाद में क्या करता है, वो दूसरी पार्टी को किसी फॉर एग्जांपल उसने कांग्रेस से चुनाव जीता या बीजेपी से चुनाव जीता तो वो क्या करेगा कि बीजेपी से चुनाव जीतने के बाद में वो कांग्रेस की साइड हो जाएगा या कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी के साइड हो जाएगा। तो ये प्रावधान है दल बदल का, ठीक है। ये संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, कानून है। उसके बाद उसकी सदस्यता, अगर इस चीज़ का जो आपकी जो दल है अगर वो उस चीज़ का विरोध करती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं को नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? किस राज्यपाल की विधानसभा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के अध्यक्ष। वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष इस चीज़ का निर्णय करते थे कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, किसमें? लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष। और जब विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष ये निर्णय करेंगे कि ये जो कोई भी विधेयक जो पास हो रहा है ये धन विधेयक है अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? जो राज्य विधानसभा है उसका जो गठन होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 170। तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी राज्य को विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 500। तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं राज्य की विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 60, ठीक। इसके अपवाद भी हैं, लेकिन जो राज्य विधानसभा है उसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या अगर पूछी जाएगी तो आप 60 ही लगाओगे। इसके अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपवाद हम आगे देखेंगे जब डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 23 है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विधान सभाध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत पारित करके क्या किया जा सकता है? विधानसभा के
अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो मतलब इनका कहना यह है कि जो आपकी विधानसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो साधारण बहुमत से अगर पारित संकल्प कर दें तो क्या होगा, आपका जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है केवल साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा के सदस्य। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें विधानसभाओं की जो सीटें हैं वो बराबर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा व छत्तीसगढ़। तो हरियाणा व छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभाओं की सीटें जो हैं वो बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है सभी राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? जहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है वो कौन सा राज्य है या आपका केंद्र शासित प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में क्या है, विधानसभा अस्तित्व में है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली व पौंडीचेरी। जो दिल्ली और पौंडीचेरी है ये दो संघ शासित ऐसे प्रदेश हैं, संघ शासित ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विधानसभा अस्तित्व में है। ठीक है। चंडीगढ़ में नहीं है, दमन एवं दीव में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं विधान परिषद है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी वह संघ राज्य क्षेत्र है, संघ शासित प्रदेश है जहाँ पर निर्वाचित विधानसभा भी है और मंत्री एवं मंत्रिपरिषद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। जो राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए कितने लोग होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 सदस्य होने चाहिए अथवा कुल सदस्य जो संख्या है उसका 10वां भाग जो भी अधिक हो। ठीक है। या तो 10 सदस्य हों या जितने भी आपके जो टोटल सदस्य हैं 10 तो होने ही चाहिए, या फिर टोटल सदस्य का 10वां भाग हो। ठीक है। वो राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है, मतलब ठीक है वो पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना शिफ्ट राशि खो देता है तो उसका अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना शिफ्ट राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होगा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यों में
मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल विधानसभा में। और सेंट्रल की बात करते हैं तो केवल लोकसभा में। और ये निर्धारण कौन करता है? ठीक है, इसे निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष या फिर यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा, जो अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।